नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। क्या है क्वेश्चन में गिवन हमें दैट एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, वो क्या करता है अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो XYZ, वो 3 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है एंड वो जो अपना जो ये 3 प्रोडक्ट्स है वो सप्लाई करता है 2 मार्केट्स में। दिस इज मार्केट 1, मार्केट 2। मार्केट 1 में जो प्रोडक्ट्स हैं, X प्रोडक्ट का वो 10,000 यूनिट सप्लाई करता है, Y का 2,000 यूनिट सप्लाई करता है एंड Z का 18,000 यूनिट सप्लाई करता है। एंड सेकेंड मार्केट में वो प्रोडक्ट X का 6,000 यूनिट सप्लाई करता है, प्रोडक्ट Y का 20,000 यूनिट एंड प्रोडक्ट Z का 8,000 यूनिट सप्लाई करता है। मतलब ये जो है ये सप्लाई है मैन्युफैक्चरर की, इतना यूनिट्स वो मार्केट 1 एंड मार्केट 2 में सप्लाई करता है। एंड जो यूनिट सेल प्राइस है X, जो प्रोडक्ट X है उसका यूनिट सेल प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आइटम इज 2.50, प्रोडक्ट Y का है रुपीज 1.50 एंड प्रोडक्ट Z जो है वो 1 यूनिट का जो प्राइस है सेलिंग प्राइस रुपीज 1 है। हमें फाइंड आउट करना है टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। हमारे पास 2 मार्केट्स हैं, दोनों मार्केट्स का इंडिविजुअली कितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो ईच मार्केट का रेवेन्यू अगर हम कलेक्ट करेंगे तो वो जो मैट्रिक्स है वो हमारी किस फॉर्म में आनी चाहिए, 2/1 की फॉर्म में आनी चाहिए। मतलब ये हमारा ऑर्डर रहेगा, यानी अगर हम 2/1 का ऑर्डर लेते हैं तो ये फर्स्ट मार्केट का आ जाएगा और ये सेकेंड मार्केट का आ जाएगा। मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो हमारी 2/1 की होनी चाहिए। जो हमारा प्रोडक्ट है ये किस ऑर्डर का है, 2 रोज 3 कॉलम्स, यानी अगर मैं इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता हूं तो ये मेरी 3/2 ऑर्डर में कन्वर्ट हो सकती है या 2/3 में कन्वर्ट हो सकती है। सेकेंडली जो मेरा यूनिट सेल प्राइस है वो 2.5, 1.5 एंड 1 रुपी है, इसको भी मुझे कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स में। तो मैं किस तरीके से अपनी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूं जिससे कि मुझे जो रिजल्टेंट है वो 2/1 का मिल जाए। रिजल्टेंट 2/1 का, 2 रोज 1 कॉलम का हमें कैसे मिल सकता है, ये हमारा क्या होना चाहिए, रोज ऑफ द प्री फैक्टर एंड ये हमारा क्या होना चाहिए, कॉलम्स ऑफ द पोस्ट फैक्टर। इसका मतलब जो ये वाली मैट्रिक्स है हमारी यूनिट सेल प्राइस वाली, इसको हम कन्वर्ट कर दें किसमें, ये जो है हमारी मैट्रिक्स ये या तो 3/1 में कन्वर्ट होगी या 1/3 में कन्वर्ट होगी। तो हम किस में कन्वर्ट करके चलें, 3/1 में कन्वर्ट करके चलते हैं। तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 रोज 1 कॉलम, दिस इज ऑफ ऑर्डर 3/1, 3 रोज 1 कॉलम। ये आ गया हमारा पोस्ट फैक्टर। अब हमें चाहिए प्री फैक्टर। प्री फैक्टर में जो कॉलम्स हैं वो इसके रोज के इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब जो ऑर्डर है हमारा उसमें जो कॉलम्स हैं वो 3 होने चाहिए और रोज कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, क्योंकि जो ऑर्डर है हमारा वो 2/1 का रिजल्टेंट है। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स होगी वो हमारी किस ऑर्डर की होनी चाहिए, 2/3 की। नाउ इनर वैल्यूज आर सेम एंड जो ऑर्डर है रिजल्टेंट का वो 2/1 का हमारा आ जाएगा, 2 रोज 1 कॉलम। इंडिविजुअली हमें मार्केट्स का रेवेन्यू पता चल जाएगा। तो इसको हम 2/3 में कन्वर्ट करें, 2 रोज 3 कॉलम्स, तो दिस इज 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000. This is of order 2/3. Now this will be first row first column, 10,000 into 2.50 will be
25,000 25,000 प्लस 2,000 इंटू 1.50 3,000 प्लस 18,000 इंटू 1 इज 18,000. Now second row, second column, 6,000 into 2.50 15,000 plus 20,000 into 1.50 will be 30,000 plus 8,000 into 1 8,000. तो ये हमारा ऑर्डर आ गया 2/1 का. Now this is 25,000 28,000 46,000 15,000 30,000 45,000 53,000. So this is of order 2/1. Therefore revenue for फर्स्ट मार्केट, मतलब रेवेन्यू से फर्स्ट मार्केट से कितना मिला, ₹46,000. एंड फ्रॉम द सेकेंड मार्केट रेवेन्यू जनरेटेड इज ₹53,000. Now in the same question second part is सेम हमारे पास डेटा है, मार्केट 1 मार्केट 2 का सप्लाई है, प्रोडक्ट XYZ है, बट यहाँ पर हमें यूनिट कॉस्ट गिवन है कि जो हमारा प्रोडक्ट X है उसका 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में ₹2 की कॉस्टिंग आ रही है, Y प्रोडक्ट का 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में ₹1 का, एंड Z प्रोडक्ट का 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में ₹0.50 का कॉस्टिंग आती है. वी हैव टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट, मतलब उससे टोटल कितना कॉस्ट पड़ा इन यूनिट्स पर, एंड हमें फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट. अभी जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट किया था ईच मार्केट का. अगर हम ईच मार्केट का कॉस्ट भी अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा. जो भी हमारा सेलिंग प्राइस होगा, रेवेन्यू होगा, उसमें से हम जो कॉस्टिंग है वो माइनस कर देंगे, हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा. तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, ईच मार्केट का हमें टोटल कॉस्ट निकालने के, हर मार्केट में उसको कितना कॉस्ट लगाना पड़ा. तो हमारा एक मैट्रिक्स तो ये है जो हमने पहले क्या लिया था, 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000. ये हमारा था 2/3 का. अब जो हमारी कॉस्ट है वो कितनी है, ₹2 ₹1 एंड 0.50 इज 1/2. मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. दिस इज ऑफ ऑर्डर 3/1. जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 2/1 का आएगा, मतलब कि कॉस्ट इन ईच मार्केट आ जाएगा. मल्टीप्लाई करें इसे, ये कितना हो गया, 20,000 प्लस 2,000 प्लस 18,000 इंटू 1/2 इज 9,000. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 12,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 इंटू हाफ इज 4,000. दिस इज ऑफ ऑर्डर 2/1. 2 रोज 1 कॉलम. तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 20,000 11,000 31,000 12,000 32,000 36,000. ये हमारा आ गया टोटल कॉस्टिंग मार्केट ए में XYZ यूनिट सप्लाई करने का, एंड मार्केट जो सेकेंड मार्केट है उसमें प्रोडक्ट XYZ सप्लाई करने का हमारे पास कॉस्ट आ गया. हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रॉफिट. जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी द रेवेन्यू माइनस
कॉस्ट, तो जो रेवेन्यू हमारा आया था हमें पता है, हमें कॉस्ट भी पता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट।